will not do good and your thinking only will not do good. So you have to have a very proper coordinator of thought and action. Both are necessary. Even he had said or somebody. कितना आसान या कितना मुश्किल कन्विंस करना लोगों को? नहीं, हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है भाई स्टेट का। आप इस तरह से इम्पार्शियल मत हो। बहुत सारे रीजन है, हमको रीजन से मतलब नहीं है। वहाँ पार्टिसिपेशन कंप्लीट होना चाहिए और जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कंप्लीट नहीं होता है वहाँ पे एक्सलेंस आ ही नहीं सकता है, वहाँ पे क्वालिटी आ ही नहीं सकती है। आप अपने को कन्फाइन करके रखते हैं। अभी कुएं का मेढक बनना है, बनिए। जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ रेड़ पेड़ है, भोजपुरी में बोला तो बनिए साहब पेड़। कौन आपको रोके हो? आप एक सर्वे ये भी कीजिए, आरा में 194 विधानसभा क्षेत्र में मैं भी घूम रहा हूँ, ज्यादा प्रतिशत है जो निर्दलीय पे ही अब भरोसा कर रहे हैं। मतलब नया कोई ना कोई चेहरा आएगा, आपके कहने का मतलब ये है? डेफिनेटली नया चेहरा ही आएगा। ये जनता का जो हम अपना खाती उतना नहीं आये, इतनी कहे कि नहीं कहे कि भौतिक संपदा हम बहुत अर्जित के लिए बनी। हम भौतिक संपदा खातिर नहीं आयल, हम आयल बानी फिर से कहता नहीं आध्यात्मिक और दैविक संपदा अर्जित करे खातिर, जे कि अपन जन्मभूमि के सेवा देला से होला। ई कहे के ना हो, ई कर के हम दिखौले बानी और आगे भी करब, जीती चाहे हारी। 20 साल से नहीं हुआ है तो मैं आया हूँ डू करने के लिए। सिंपल भाई, यू थिंक एंड यू डू। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोले थे देयर शुड बी। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ गया है, अब बस कुछ ही दिनों बच गए हैं। बिहार का फैसला होगा, बिहार में किसकी सरकार होगी, जनता किसे चुनकर सदन भेजेगी, यानी कि विधानसभा। हम बात करेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा की। आरा में इस बार चुनाव कई मायनों में अहम होने जा रहा है। कारण बीजेपी, महागठबंधन और कई निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हुए हैं, लेकिन एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी से हम आपका आज मुलाकात कराएंगे इस खास मुलाकात में, जो कि इंजीनियर थे और इंजीनियर हैं भी। कारण रिटायर्ड जरूर हो चुके हैं, लेकिन इंजीनियर वाला गुण अभी भी इनमें है। जी हाँ, इस खास मुलाकात में हम आपसे मुलाकात कराएंगे इंजीनियर संजय शुक्ला से, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी आरा के होने जा रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। चलिए जानते हैं इन्हीं से और बात करते हैं कि आखिर आरा का एजेंडा क्या है इनका। आरा में इस बार वोट मांगने जा रहे हैं, तो आखिर किस कारण से, क्यों विधायक बनना चाहते हैं, आखिर आरा में इन्हें क्या कमी लगी है और क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, थैंक यू रैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरीके से देख रहे हैं आरा विधानसभा को? पहले भी हमारा आपका इंटरव्यू हो चुका है, आपने कई सारी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। अब हम कुछ और टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गया है। कैंपेनिंग कैसा चल रहा है? कैंपेनिंग A1 से मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं क्वांटिटी पे और क्वालिटी का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हर एक्टिविटी में अडॉप्ट करता हूँ, न ज़्यादा न कम। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड चीज़। तो जो भी मेरी कैंपेनिंग हो रही है वो ठोस हो रही है, मैसेज बहुत क्लियर जाता है, क्योंकि मैं जब भी किसी किसान से, युवाओं से, पढ़े लिखे इंसान से जब भी मैं कोई बात करता हूँ, क्लियर कट बात करता हूँ और एक बार में उनके जहन में आता है और वो लोग हमसे कन्विंस होते हैं और हमारे तरफ उनका रुझान होता है और हमें पूरा एश्योरेंस मिलता है कि आप अपना काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। कितना आसान या कितना मुश्किल कन्विंस करना लोगों को?
नहीं, हमारे लिए थोड़ा भी नहीं है, हमारा ये पार्ट है। मतलब मैं आपने बोला कि कन्विंस करना होता है, किस तरीके से कन्विंस कर पाते हैं, कितना आसान होता है? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक कहीं पिरौटा या सनदियाँ या जमीरा में गया था, कहीं एक इंसान बोले, सीनियर थे उम्र में, उन्होंने कहा कि नहीं साहब 20 साल से तो ये सुनता नहीं, लोग आवेला और कहेला और कुछ होए ना। तो हम कहनी हमरा के रुआ देख ले बनी कभी वोट मांगत ना, हमने पहला बार हम रुआ से वोट मांगत हनी। और हम ये से मांगत हनी कि 4 साल जो हमार पिछला बैकग्राउंड बा भोजपुर में, ओकरा के रुआ देख ली और भविष्यवाणी भूतकाल के देख के होला, तो से रुआ अंदाज़ा लगा सके नहीं कि हम आने वाला 4 साल में का करब। और जहाँ तक बात में हमारे इलेक्शन में आवे के, तो ये बहुत लोग के एक्सपेक्टेशन रहे, ऐसा हम लोग के आकांक्षा रहे कि हमरा आवे के बाद तो हम अपना खातिर उतना नहीं आयल, ये तनिक कहे के नहीं के, कहे कि भौतिक संपदा हम बहुत अर्जित कैले बानी, हम भौतिक संपदा खातिर नहीं आयल, हम आयल बानी फिर से कहता नहीं आध्यात्मिक और दैविक संपदा अर्जित करे खातिर, जे कि अपन जन्मभूमि के सेवा देला से होला। ई कहे के ना हा, ई कर के हम दिखौले बानी और आगे भी करब, जीती चाहे हारी। वो तो एगो चीज़ के रूप पहलू होला, जीत हार। अरे वो अभी भोजपुरी में बोलत रही तो हमरा लागत रहे कि हम इंजीनियरों साहब से बतियावत नहीं, वह इंजीनियर साहब जो उनके इंग्लिशों में बतियावेलन, फ्रेंकली स्पीकिंग एकदम इंग्लिश तेज बा उनकर, फटाफट बोलेलन कहल जाए भोजपुरी में, और दूसरा तरफ हिंदी में भी बोलेलन। अब भोजपुरी जो कि हमनी के मातृभाषा है, जाके लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, ओकरो के रउआ खुल के बोली ना। माने ये एडोप्टेशन कैसे आई रउआ अंदर में? नहीं, स्वभाव से रहे या ये स्वाभाविक रहे महाराज। जब देखिए, जब हमने के लइकाई में रही जा जमशेदपुर में, तो हमने के हरदम चाहते हैं कि आजी या बाबा ज़्यादातर ईजा आवस। तो उनकरा अइला से का होता रहे कि जब मास्टर उससे ट्यूशन पढ़ाए आवत रहे लोग, तो वो लोग छड़ी ना हमने के मार सकत रहे, आज ही हमने के सेफ गार्ड करते रही। तो कहाँ पढ़ाई रहे? हमारे जमशेदपुर में बचपन जमशेदपुर में भई रहे, इंटरमीडिएट तक जमशेदपुर में पढ़नी। तो आज ही कभी कभी आवत रही हमने खाती, तो वो घड़ी उनकर से हम फुआ, आजी, नानी, ये लोग से भोजपुरी में न आदमी बतियावल, तो स्वाभाविक रूप से भोजपुरी आ गई। और हिंदी ऐसे कि हिंदियों स्वाभाविक रूप से आई। इवन हम बांग्ला बढ़िया से जाने नहीं, हम पंजाबी बढ़िया से बोल सके नहीं, हम तेलुगु हम समझ सके नहीं। तो कारण कैसे समझ सके ना? ये तीनों भाषा के नाम रखते हैं, बांग्ला, तेलुगु, ये सब कैसे? ऐसे कि हम पैन इंडिया लेवल में काम के लिए बनी। हम हैदराबाद, बेंगलोर, बेलारी, ये सब जगह काम के लिए बनी। अब 9 साल हम काम मणिपाल में हम पढ़ल बनी, तो सोचिए हम मणिपाल में पढ़नी तक तुड़ू, कन्नड़ ये सब वजह रहे, तो हम वो सीख गए नहीं। हमारे ग्रास्पिंग पावर तनी बा हलो न कि कोनो चीज़ बा कि हम एक बेरा सुने नहीं तो वो प्रिंट हो जाला। मतलब ये भगवान के चाहे DNA जाके माटी बहुत बढ़िया रहा, तो वो हमरा एडवांटेज मिलल। आ इंग्लिश तो सिंपल बात, जमशेदपुर, मणिपाल हमार संगत जे रहे ओकर देन है इंग्लिश। हम रोज नु 5-6 गो शब्द आजो नया जोड़े नहीं अपन ब्रेन जे बा चिप बानू, ये ब्लू चिप ब्रेन में, ओकरा में हिंदी के भी नया शब्द सीखे नहीं, गूगल में जानी। कहे कि ना सीखला पर राउ जो कहा खुद ही को कर बुलंद इतना, तो होइबे ना करी। पूरा बोल दीजिए ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर अंजाम के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। तो पहले आपको खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा ना। अब खुद ही को बुलंद करना माने तपस्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, समर्पित रहना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब खुद ही बुलंद होती है। मात्र कि हम वीर कुंवर सिंह के ज़मीन के हैं और हम जो हैं आरा के हैं, आरा से जो लागी तो वो बर्बाद हो जाई, आरा हिले ये सब से हो ही ना, रोवा के करे के पड़ी। तो हम बिलीव करें नहीं एगो शब्द में DO है ना, सो लेट अस डू। वो यहाँ पे नहीं होता है, वो यहाँ 20 साल से नहीं हुआ है, तो मैं आया हूँ DO करने के लिए। सिंपल भाई, यू थिंक एंड यू डू। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोले थे, there should be very adequate and proper coordination between your action and thought. Your action only will not do good and your thinking only will not do good.
So you have to have a very proper coordinator of thought and action. And both are necessary. even you know, even he had said or somebody else had said, कोई और कहा था कि reading for pleasure. अब कोई पढ़ते हैं तो खुशी के अच्छे के लिए, आनंद के लिए पढ़ते हैं, तो पढ़ाई या करना, पढ़ाई और करना, उसमें आदमी को प्लेजर होगा, तब एक्सेलेंस आएगा, तब क्वालिटी आएगी। यहाँ पे ज़्यादातर नेतृत्व की मैं बात करूँ, दिखावा है, छलावा है, सच्चाई से दूर है, सच्चाई से दूर है। तो सिंपल है ना, मैं ये सब चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता है। अब जहाँ तक बात रही साहब कि इस इलेक्शन में मैं जीत, आपने 20 साल का जिक्र किया, मैं उस सवाल पे आऊँगा। 20 साल में आरा में क्या परिवर्तन नहीं हुआ, या आरा किस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? मैं सिंपल बता रहा हूँ कि प्रगतिशील एक शब्द है, नेतृत्व प्रगतिशील रहेगा तो सब चीज़ें बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी, प्रगति करेंगी। अब साहब आप बोलेंगे कि नेतृत्व प्रगतिशील नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि प्रगतिशील नहीं है। क्यों? कि आप आम नागरिक की सुविधाओं को ले लीजिए। मैं 20 साल पहले भी आता था, भले 20 दिन के लिए आता था। आज हरियाली का हाल देख लीजिए, हैं? आज जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी का देख लीजिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटी का देख लीजिए, कॉलेजों की हाल देख लीजिए, मॉडल्स ऑपरेंडी जिस तरह से संचालन हो रहा है। आप वो स्कीम्स को देख लीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, वो ग्राउंड लेवल पे कहाँ तक फलीभूत होते हैं, है ना। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, उससे क्लियर कट यही नज़र आता है कि कंसर्न जो है, मतलब ना भोजपुरी में कहाला कि हमरा चिंता नहीं खे, कोनो विधायक के नहीं खे, कोनो जनप्रतिनिधि के नहीं खे, हाँ कोनो जनप्रतिनिधि के नहीं खे। अपॉर्चुनिज्म बोलते हैं, भाई हमारा काम हुआ फिर ख़त्म हुआ। आप उदाहरण ले लीजिए ना, कोविड-19 का तो बर्निंग एग्जाम्पल है। ये आपदा जो हुआ है ना, इसी में सब कुछ क्लियर हो जाता है ना। इससे बड़ा आपदा तो नहीं आएगा, इससे बड़ा लॉकडाउन तो नहीं होगा। देश की ऐसी आर्थिक स्थिति चरमराई है, उस समय तो एकदम बोलते हैं ना कि एकदम असरदार नेतृत्व उस समय तकाजा था। अब आप लोग देखिए ना, फोर्थ पिलर है। फिर भी कह रही है बिहार गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट बिहार का है। सर रिकवरी रेट पहले तो डिफाइन कर दें बड़ा क्लियरली, रिकवरी रेट क्या है, ठीक है? विश्व में सबसे ज़्यादा रिकवरी। नहीं, बोलना। और देखिए, अगर रिकवरी रेट है तो फिर वाकई में है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी राइट नाउ उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि हम उस पर बात कर सकें। कि दिन भर मैं सुबह से अभी तक केवल चल ही रहा हूं और मेरा फ्रेम ऑफ माइंड अभी नहीं है। मैं फालतू बात नहीं करता हूं जो मैं नहीं इमीडिएटली करेक्ट नहीं रहता हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर रिकवरी रेट इम्प्रूव कर रहा है तो फिर क्यों प्रॉब्लम है साहब? तब तो अच्छी बात है ना। तब तो आप पूरा ओपन अप कीजिए, सारे चीज़ों को एक्सेलरेट कीजिए और एकदम से सारा कुछ ट्रैक पे आ जाना। ओपन का मतलब, आपका कहने का मतलब है स्कूल भी खुलना चाहिए? हाँ, सारा कुछ खुलना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है। और नया सोशल नॉर्म्स जो नया है उसको अडॉप्ट कीजिए और हर कुछ को ओपन अप करिए ना। क्यों रिस्ट्रिक्टेड रखे हुए हैं, ठीक है? और थोड़ा पेस लाइए, उसमें एक्सेलरेशन बढ़ाइए। कवरअप कैसे होगा? तो कौन करेगा? नेतृत्व करेगा ना। नेतृत्व में कमी है। अरे भाई डेफिनेटली कमी है भाई, बोलने की जरूरत नहीं है ना। एक सवाल मेरा है, हाँ? निर्दलीय आप खड़े हो रहे हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो किस नेतृत्व को जाना पसंद करेंगे? यानी कि बिहार में गवर्नमेंट बनाना नहीं होगी ना किसी न किसी नेतृत्व में? सर वो सिचुएशनल है। मैं उस फैक्शन को या उस दल को या उस गठबंधन को सपोर्ट करूंगा कि जो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उसका हमको क्रिस्टल क्लियर एश्योरेंस मिले, और नहीं तो फिर मैं सपोर्ट वापस भी ले लूँगा। मुझे बोलने में कोई चिंता नहीं है।
मैं खोखलापन से बहुत ही दूर हूँ, अकेला रहूंगा नो प्रॉब्लम, पूरे असेंबली में मतलब निर्दलीय रहूंगा, लेकिन किसी के साथ नहीं प्रॉब्लम। हाँ, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ साहब वैल्यूज और अपना एम्बिशन से। इतने यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल को मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ तो मेरी जवाबदेही क्या होगी। जो सीनियर लोग हैं लोग, मैं जीतूंगा ऐसे तो नहीं ना, मैं जीतूंगा जब समर्थन मिलेगा। तो मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, बार बार बोला हूँ, हाँ, तो इसमें कोई खराबी नहीं है ना। आई थिंक द टॉप लीडर ऑल्सो शुड अप्रिशिएट मी, दे शुड कम फॉरवर्ड टू मी, दे शुड नॉट हेजिटेट इन मीटिंग मी, एंड आई एम अफ्रेड, इंग्लिश में बोलते हैं। मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएट हमको कबूल करना चाहिए हर फैक्शन को जो प्रगतिशील है, जो चाहता है कि सृजन जो ऐसा हो सकारात्मक हो और कंसर्न हो, नागरिक सुविधाओं के बारे में साहब बात हो, ऐसी बात हो। अभी देखिए, अभी महाराजा कॉलेज में एक कोई टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग आए थे, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के या तो सुने हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह लोग थे, तो वहाँ पे कुछ लोग गए हमारे सपोर्टर लोग, तो साहब इंडिपेंडेंट नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट को नहीं बुलाएं, इट शुड नॉट हैपन, दे शुड कॉल, उनको सब जो कैंडिडेट हैं उस विधानसभा के, उनके या उनके प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए। भाई आप इंडिपेंडेंट को क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, कोई रीज़न, कोई लॉजिक, कोई रैशनल होना चाहिए ना। तो मेरी बात आप सुनना नहीं पसंद करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी की बात सुनेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने वैल्यूज़ और जिसको बोलते हैं कि विजन से काफ़ी विचलित हो गए हैं। भाई सिंपल है ना, आपको सबको प्रजातंत्र है ना, इंडिपेंडेंट जब वो नॉमिनेशन वैलिड है, वो कैंडिडेट है, तो आप इस तरह का कोई आरा में ऐसा डिबेट करते हैं तो सबको पार्टिसिपेशन में उसको देना चाहिए ना मौका। तो इक्वलिटी नहीं रहती है ना, क्यों नहीं रहती है साहब इक्वलिटी? तो क्या वो लोग उसको ऑर्गेनाइज किए थे? तो ऐसा सेटअप ऑर्गेनाइज ही नहीं होना चाहिए जहाँ इक्वलिटी नहीं है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मुझे तो दुख होता है, आपके कोई फोर्थ पिलर के ही कोई लोग थे। मैं तो उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो उनका अपना है। सर रेलिवेंट है ना, जो मैं बोल रहा हूँ रेलिवेंट है। मुझे दुख लगा कि हमें नहीं बुलाया गया, चाहे हमारे कैंप को नहीं बोला गया कि साहब आप भी रिप्रेजेंट कीजिए। दिस इज नॉट करेक्ट ना, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। भाई यू शुड हैव ए फेयर ना एटीट्यूड। दिस इज ए इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है भाई स्टेट का। आप इस तरह से इम्पार्शियल मत हो। बहुत सारे रीजन है, हमको रीजन से मतलब नहीं है, वहाँ पार्टिसिपेशन कंप्लीट होना चाहिए। और जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कंप्लीट नहीं होता है वहाँ पे एक्सलेंस आ ही नहीं सकता है, वहाँ पे क्वालिटी आ ही नहीं सकती है। आप अपने को कन्फाइन करके रखते हैं। अभी कुएं का मेढक बनना है, बनिए। जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ रेड़ पेड़ है, भोजपुरी में बोला तो बनिए साहब पेड़। कौन आपको रोके हुआ है? यहाँ तो प्रजातंत्र है ना साहब। और प्रजातंत्र कैसा है? प्रतिभा तंत्र का है कि धनिक तंत्र का है? अच्छा, मैं एक सवाल है, एक और भी सवाल है। आरा में जब आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हुए थे आप, yes. और किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस था आपका, ये भी बता दीजिए दर्शकों तक। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस था साहब कि मैंने बुलाया था कि भाई हम लोग जो संकल्प पत्र जारी क्या है संकल्प पत्र? है ना, उसमें सारी पॉइंट्स है, मैं आपको दूंगा। कितने पॉइंट्स का है? उसमें हैं हर एरिया का, युवाओं पे है, कुछ किसानों पे है, एजुकेशन पे है, कानून व्यवस्था पे है, आपके बेरोजगारी पे है, उद्योग पे है, ये सारी चीज़ें हैं, सारे आयाम पे हैं, है ना। तो जो आप मैनिफेस्टो जो है इनका, वो अभी आपको हमारे जो एडिटर हैं उनको मैं कहूँगा कि वो ज़रूर ये जो आप ये बोल रहे हैं सर, उसको आप मैनिफेस्टो को चैनल पे ज़रूर चलाएं। मैं उसका फ़ोटो ज़रूर भेजूँगा सर से लेके, और उसको चलाएं कि क्या इनका मैनिफेस्टो है और किस तरीके से ये आरा के विकास के लिए काम करने का प्लान या सोचा है इन्होंने। और दूसरी तरफ बात करें, अभी अमरिंदर प्रताप सिंह और क्यामुद्दीन का मैंने अभी उनका इंटरव्यू लिया है। अभी हाल फिलहाल में उनका इंटरव्यू हुआ है, उनसे हमने बात किया है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं चप्पल था मेरे पास और मैं बहुत गरीबी से मैं उठ के यहाँ तक आया, और मुझे जनता इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि मैं ऐसा संगठन से रहा
शुरू से। और दूसरी तरफ मैंने कई आंदोलन किए हैं, वीर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने आंदोलन किया है और 1990 से हमारा राजनीतिक जीवन भी रहा है और हमने हमेशा धूप में अपने आप को खपाया है। कितना बेहतर कैंडिडेट मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मैं जानता नहीं हूं उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करता हूं। जहां तक माले के कैंडिडेट की बात है, जी बिल्कुल, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूं, मैं बड़ा बता रहा हूं। लेकिन जहां तक बीजेपी के अमरिंदर प्रताप कैंडिडेट हैं, उनसे मिला हूं मैं 2-4 बार और मैं ये भी जानता हूं उनका बैकग्राउंड। उनके बड़े भाई जो मृगेंद्र बाबू थे, हम लोग जब यंग थे, वो जमशेदपुर पश्चिम से लड़ते थे। हम लोगों ने उनके लिए कैंपेन किया जमशेदपुर में साहब। वो क्वालिटी इनके बारे में नहीं बोल सकूँगा क्योंकि प्रोप्राइटरी की बात आ जाती है। लेकिन जहाँ तक बात है मृगेंद्र बाबू की, उनके लिए मैं जमशेदपुर में कैंपेन किया हूँ, पसीना बहाया हूँ और वो पोटेंशियल लीडर थे। और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग ज़्यादा जानते हैं और अमरेंद्र बाबू हमसे सीनियर हैं। मैं हर समय उनकी इज्जत करता हूँ। वो मेरा इंडिविजुअल जो उनसे अप्रोच है, रिलेशन हमारा, हर समय मैं उनको रिस्पेक्ट करूँगा। लेकिन पॉलिसी मैटर में हो सकता है मैं डिफ़र करूँ, ये डिपेंड करता है। कुछ तीखे सवाल होंगे आप। पहला सवाल ये है कि आप निर्दलीय हैं, आप पे जनता क्यों भरोसा करे? पहला सवाल। अगर आपको जनता के एक मन में आता है कि मैं इनको आखिर वोट क्यों करूं, जब ये निर्दलीय रहेंगे, इनकी सरकार नहीं रहेगी, इनकी विपक्ष में ये नहीं बैठेंगे, तो फिर ये हमारे लिए करेंगे क्या? तो मैं एक चीज़ आपको पहले भी बताया क्लियर कट कि निर्दलीय कभी सब पे बहुत भारी पड़ता है। ये आपको जमशेदपुर में ही श्री सरयू राय, अभी हाल में झारखंड में इलेक्शन हुआ था, मुख्यमंत्री को हराया था। मुख्यमंत्री को नहीं हराया, भारतीय जनता पार्टी और चाहे एनडीए, वो सत्ता से बाहर हो गई मात्र एक शख्सियत के चलते, और वो भी किसी के अननेसेसरी ईगो के चलते। तो इंडिपेंडेंट जनरली इसको न लिया जाए। और आज का जो राजनीतिक परिवेश है, आप सर्वे कर लीजिए ना, आप 4th पिलर के आदमी हैं, आप एक सर्वे ये भी कीजिए। आरा में 194 विधानसभा क्षेत्र में मैं भी घूम रहा हूँ, ज़्यादा प्रतिशत है जो निर्दलीय पे ही अब भरोसा कर रहे हैं। मतलब नया कोई ना कोई चेहरा आएगा, आपके कहने का मतलब ये है? डेफिनेटली नया चेहरा ही आएगा। ये जनता का जो होता है ना कि रुझान है, जो मैंने रीड किया है, मैं गलत हो सकता हूँ बिकॉज ये राजनीतिक बड़ा डायनेमिक सिचुएशंस होते हैं, हर घंटे बदलेगा जैसे जैसे नज़दीक आएगा, एवरीथिंग विल बी वेरी डायनेमिक। और इस पर प्रिडिक्ट करना अच्छे को बस की बात नहीं है। लेकिन हमने जो नर्व देखा है, हम गांव घूम रहे हैं और मैंने पाया है, क्योंकि मैं तगड़ा एनालिसिस करता हूँ, मैं ऑब्जर्व भी तगड़ा करता हूँ, तगड़ा इन द सेंस काफ़ी डीप में जाता हूँ। तो मुझे यही लगा, इन्फ्रेंस में निचोड़ यही निकाला कि पीपल आर फेड अप, लोग फेड अप हो गए हैं जो कस्टमरी पार्टी के नॉमिनी हैं या कैंडिडेट हैं, बिकॉज पार्टी अपॉर्चुनिस्ट दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ऐसी आपदा में साहब विलुप्त हो गए थे लोग। अगर कोई सामग्री पहुंचता भी है तो 2 महीने बाद पहुंचता है। अच्छा, एक सवाल और भी है, बिहार में जातिगत राजनीति बहुत होती है, आरा में किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से रुझान भी ले रहे हैं, और जनता जिस तरीके से बात कर रही है, आपसे मुलाकात कर रही है, तो कितना रुझान आपको आता है? किस तरीके से आप देख रहे हैं जनता का रुझान? जातिगत राजनीति अभी तक चल रही है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, जहाँ तक जातिगत राजनीति की बात है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसलिए कि ये था, आज भी है। अभी क्या है? अभी है, लेकिन उसमें काफ़ी सब्सटेंशियल डिफरेंसेस चाहे चेंजेस आ रहे हैं। What type of changes and what type of differences you said? Changes means like person like me, मेरे जैसा लोग जब कैंडिडेट बनता है, जो कि सबको मालूम है हमारे व्यवहार से, हमारे जेस्चर पोस्चर से, हमारे हर तरह के लैंग्वेजेस से,
आजकल बहुत सारा लैंग्वेज देखा जाता है, आई लैंग्वेज, वॉइस लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, और उसके बाद आपकी अभिव्यक्ति, उसका आपका क्रिया, आपका एक्शन। तो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जातिगत में नहीं विश्वास करते हैं और ये जो फिलॉसफी लेके चल रहे हैं ये बढ़िया है। तो लोगों का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो प्रतिशत कम है लेकिन डेफिनेटली चेंज हो रहा है। आप भी सर्वे करके गांव के क्षेत्र में कैसा स्थिति है? गांव के क्षेत्र में भी चेंज हो रहा है, नहीं तो हमारा ऐसा आदमी उसको चेंज कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया इस खास मुलाकात में। आपको ऑल द बेस्ट हमारी टीम की ओर से आपके इलेक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रहना एंड थैंक यू वेरी मच। अभी खाने का टाइम हो गया है, हम इनसे समय लिए थे और इन्हें हमने रोक लिया आपके लिए, क्योंकि आपसे रूबरू कराना था, आरा की जनता से रूबरू कराना था। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पीछे से आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि हम इनके ऑफिस में आए हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पे रुकते हैं वो रात का डिनर यहीं पे करते हैं, यानी कि खाना यहीं पे होता है उनका। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि औपचारिक रूप से मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मतलब मैं भी बीटेक होल्डर हूँ। और एक इंजीनियर जब दूसरे इंजीनियर से बात करता है, यानी कि मैंने भी NIT से बीटेक पास किया है, सिविल इंजीनियरिंग, और उसके बाद एक्सीडेंटली हम पत्रकारिता में आ गए। और दूसरी तरफ हमारे इंजीनियर साहब एक्सीडेंटली यहाँ कॉन्फिडेंटली जो भी कह लें ये पॉलिटिक्स में टर्न मूव कर गए। बिल्कुल सही बात है ना? सही है, सही है। मैंने बोला, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक एफिशिएंट इंजीनियर वो किसी भी कला को जल्दी से सीख सकता है और उसमें निपुण हो सकता है, और हर व्यक्ति इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। ये एडवांटेज है। आज देख लीजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट, ऑल आर टेक्नोक्रेट्स, राइट फ्रॉम DM, SP, SDO, ऑल आर इंजीनियर्स। वन इज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 2 आर मैकेनिकल इंजीनियर, दे ऑल आर फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट। सो भाई आप देखिए ना, बट एक एक विधायक भी इंजीनियर हो सकता है। हाँ, होना चाहिए। लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप चीज़ को खिलते हुए देखना चाहते हैं तो इंजीनियर माने इफेक्टिव और एफिशिएंट इंजीनियर, इफेक्टिव और efficient engineer. He should be a very good manager also. He should be very good administrator also. And that an engineer can do it. But a normal educated person, he cannot do engineering. That is the advantage of an engineer. That is the difference between this. हाँ, ये कोई घमंड की बात नहीं है। चलिए, हाँ, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी है और किस तरीके से आरा की बेहतरी के लिए जरूर आप जा सकते हैं, आप थोड़ा सा डिनर कर लें। और जिस तरीके से इन्होंने विचार रखा है आरा के लिए, खबर यहीं तक जरूर बताइएगा कि इंजीनियर यानी कि इंजीनियर संजय शुक्ला जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं आरा विधानसभा क्षेत्र के, कितने बेहतर हैं, किस तरीके से काम करेंगे और क्या इनमें वो क्वालिटी है कि आरा के विधायक बन सकते हैं। जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर यहीं तक, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।